तो बच्चों हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चालू कर रहे हैं। जेई एडवांस के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी। जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम लोग पूरे 2023 से लेके 2007 तक के जितने भी आए हुए हैं पीवाईक्यूज जेई एडवांस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, वो सब सॉल्व करेंगे। तो ये किसका सवाल है, 23 का सवाल है। तो कौन से सेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा कि कौन से सेशन का सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मिला के उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ओके, क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग, क्या लिखा हुआ है, 1 2 2 2 4 4 0। अब फॉर एग्जाम्पल 2 2 4 4 0 इज इन एक्स, वाइल 0 2 2 4 मतलब 0 से चालू नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, 5 डिजिट नंबर है, 0 से चालू नहीं होना चाहिए। और 4 बार 4 भी नहीं यूज कर सकते, क्यों, मेरे 2 ही बार यूज कर सकता हूं 4 को, मतलब जितने दिए हैं उसी को यूज करना है, उतने ही डिजिट्स को यूज करना है। हर नंबर का इक्वल चांस है बीइंग चूजन, लेट पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज होने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज ए मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, जो नीचे लिखते हैं सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी में, वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि इन सब के नंबर से, इन नंबरों से 5 के मल्टीपल कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे, जो क्या बनेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 बनेंगे। और क्या कैलकुलेट करना है, उनमें से, किनमें से, जो मल्टीपल ऑफ 5 में है उनमें से मल्टीपल ऑफ 20 कितने बनेंगे, मल्टीपल ऑफ 20 कितने बनेंगे उसको काउंट करना है, वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल। फिर दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक, तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। तो बच्चों एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पन्ना पलट ले रहा हूं। 1 2 2 2 4 4 0, 5 डिजिट नंबर बनाना है। मल्टीपल ऑफ 5 कब बनता है, जब पीछे क्या है, 0 या 5, तो 0 ही आ सकता है। अब शुरू के 4 डिजिट भरने हैं हमको, ठीक है, अलग अलग तरीके से भरने हैं। तो एक केस ये हो सकता है कि मैं केस 1 किसको सेलेक्ट, 1 को नहीं सिलेक्ट किया और 2 को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, और बाकी इन चारों को सिलेक्ट कर लिया, 2 2 4 4। तो ऐसे कितने नंबर बनने वाले हैं बच्चों, 0 तो फिक्स ही है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कीजिए कितना को काउंट, कितना, 6। फिर केस 2, 1 को सिलेक्ट नहीं किया और 4 को सिलेक्ट नहीं किया, समझ रहे बात को, 1 को सिलेक्ट नहीं किया और 4 को सिलेक्ट नहीं किया, तो क्या क्या सिलेक्ट हुआ, 3 2 और 1 4, कितना आएगा बच्चों ये, 4 फैक्टोरियल बाई कितना आया, 4। ठीक है, फिर केस 3, 1 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, अब 2 और 4 सिलेक्ट किया, क्या, बोलो बोलो क्या बोलने वाले थे आप, 1 1 2 नहीं हुआ, खत्म कर दिया, 1 और 4 नहीं सिलेक्ट किया, 1 और 4 को सिलेक्ट नहीं किया, तो 3 बार 2 और 4 हो गया। फिर अगले बार क्या, 2 और 4 सिलेक्ट नहीं किया, क्या नहीं सिलेक्ट किया, 2 और 4, 2 और 4 सिलेक्ट नहीं किया, तो मतलब 1 और क्या होगा, 2 2 और 1 4, आई बात सुन में, तो कितना होगा ये, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कितना, 12। ठीक है, अब केस 4, अभी तक क्या किए, जो भी 2 नंबर, मेरे को ये कितने नंबर थे, कितने नंबर है टोटल बताओ, बोलो ना,
1,2,2,4,4,0 कितने नंबर है? 6 है ना? तो दो पहले केस में मैं 2 लिया हूं अलग अलग टाइप के, है ना? अब ऐसा कर सकता हूं कि दोनों 2 ही सेलेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा? 1 2 4 4, ये कितना बनेंगे? 4 फैक्टोरियल बाय कितना? 12। फिर एक केस कर सकता हूं कि दोनों 4 ही सेलेक्ट नहीं किया, कितना होगा? 4 फैक्टोरियल बाय कितना होगा? 4। अब देखिए, तो मैंने लाइन बाय लाइन किया। पहले लाइन बाय लाइन करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तभी सही होगा, ऐसा नहीं होगा कि अपन कुछ भी रैंडम केसेस बना रहे हैं तो फिर केसेस छूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे पहले क्या किया? एक एक नंबर गायब किया, है ना? और मेरे को मन में पता था मेरे पास डिफरेंट काइंड के नंबर कितने थे, कि 3 ही टाइप के डिफरेंट टाइप के नंबर है। तो मगर मैं 3C2 से पेयर बनाऊं, एक एक गायब करना है, तो 3 ही बनेंगे, इसलिए 3 केसेस बनेंगे, मेरे मन में ही क्लियर था। समझ रहे बात को? फिर 2-2 को हटाना है, सेम टाइप के हटाना है, तो वो 2 ही तरीके से हो सकते हैं। फिर 3 हटाना ही नहीं है क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे में कोई भी केसेस नहीं छूटा, सबको काउंट करो। 38। तो ये कितने आए? मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, बात समझ में आई? अब मल्टीपल ऑफ 20 बनाना है। क्या कैलकुलेट करना है? मल्टीपल ऑफ 20। ठीक, अब सोचिए मल्टीपल ऑफ 20 के बारे में सोचिए। मल्टीपल ऑफ 20 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 20 चाहिए मतलब बच्चों 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से भी डिवाइड होना है, 4 से भी डिवाइड होना है। 5 से डिवाइड होना है मतलब हमको तो ये तब कंफर्म था कि 0 आना है। मेरे पास कौन कौन से नंबर है? 1 2 2 2 4 0, 4 4 0। ठीक है, 2 बार 4 4 0। तो पीछे बच्चों या तो 2 0 आए या तो 4 0 आए। ठीक, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से, क्योंकि हम 5 के मल्टीपल तो पूरे काउंट कर चुके हैं, उनमें से पीछे जो 1 0 आ रहा है उसको माइनस कर दो तो वो पूरे काउंट हो जाएंगे जिसमें पीछे 2 0 आ रहा है। बात समझे क्या बोल रहा हूं? यहां पे वो सारे मल्टीपल काउंट है जिसमें पीछे 0 आता है। तो एक केस ऐसा काउंट चुके हैं जिसमें पीछे 4 आए, सॉरी इधर देख लो, एक केस ऐसा काउंट कर चुके हैं, पूरे लॉन्ग नंबर काउंट चुके हैं जहां पे 4 आए 2 आए 1 आए, सब कैलकुलेट कर चुके हैं, पूरे के पूरे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उनमें से हम 1 वाले निकाल के माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो क्या कर रहे हैं? 1 वाले निकाल के माइनस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों बाइजेक्शन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन प्रिंसिपल। टोटल में से अनफेवरेबल को माइनस करना क्योंकि वो कम है। तो 1 0, तो अब मेरे को कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? 3। तो 1 गया 0 गया। ठीक है, 2 2 2 4 4। ओके, इतने लोगों में से कितने लोग सेलेक्ट करना है? 3। तो एक बार सेलेक्ट किया 2 2 2, एक तरीका। एक 2 2 4, कितना तरीका? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, कितना? 3 तरीका। एक बार 2 4 4, कितना होगा? और कोई तरीका है बच्चों? नहीं, हो गया। तो कितना हुआ ये? 7। टोटल कितना हो गया? 1 + 3 + 1 + 3 + 3 = 7। तो ये क्या है? अनफेवरेबल। तो टोटल मल्टीपल ऑफ क्या बच्चों? 20 कितना हो जाएगा? 38 - 7 दैट इज 31। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? आप मान लो ये सोच नहीं पाए तो भी कर सकते हो, आंसर आएगा ही आएगा। 2 0 मानना, फिर पूरे शुरू को काउंट करना, फिर 4 0 मानना, फिर शुरू को काउंट करना। शायद क्लास में एक जन ने ऐसा किया है। 2 0 के साथ कितना आ रहा है बताइए? 2 0 के साथ 18 आने वाला है और 4 0 के साथ आने वाला है 13। बच्चों ये काउंट कीजिए, आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, नहीं तो अब हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? P।
तो P बराबर क्या हो जाएगा, और फिर हमको 38P की वैल्यू पूछा है। तो P बराबर हो जाएगा बच्चों 31/38। तो 38P कितना हो जाएगा बच्चों, 31। तो ये आपका क्या जाएगा फाइनल आंसर। तो आंसर कितना होने वाला है 31। बढ़िया, आगे ओके चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये भी 2023 में ही पूछा गया है ना। तो ये सवाल है, पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट थे। तो एक पार्ट ना प्योर प्रोबेबिलिटी का था, है ना, ई ऑफ एक्स निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वो प्रोबेबिलिटी का मैं प्रोबेबिलिटी के समय देख लूंगा। ये वाला सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ज्यादा यूज है। प्रोबेबिलिटी एकदम बेसिक लेवल 10th लेवल जैसा प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे कंसीडर 6x6 स्क्वायर फिगर। यहां पे जैसे ये पॉइंट है A1 A2, ऐसे करते करते ये कितना है A49। इसको A3 बोल देते हैं, इसको A4 बोल देते हैं, इसको A5 बोल देते हैं, इसको A6 बोल देते हैं, इसको 7 बोल देते हैं, इसको A8 बोल देते हैं, A9। समझ रहे बात को, A10 A11 A12 A13 A14, ऐसे करके ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। हाँ, वी से डेट AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट। मतलब A1 और A8 दोस्त हैं, A1 और A2 दोस्त हैं, A9 के चार चार दोस्त हैं, A2 ये चार। अब assuming each point has equal chance of chosen, हर पॉइंट को चूज करने के चांसेस बराबर है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर चूजन रेंडमली आउट ऑफ दिस 49 में से दो चूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेट दे आर फ्रेंड्स बताना है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस, सबसे पहले क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगी बच्चों 49C2। सैंपल स्पेस क्या होगा 49C2। 49 में से कोई भी दो चूज कर दिए। तो अब अगला फेवरेबल। फेवरेबल मतलब फ्रेंड्स के पेयर सेलेक्ट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स के पेयर कितने हैं ये काउंट कर रहे हैं। तो देखिए पहले इस रो में फ्रेंड के पहले फर्स्ट रो में जो अपने ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। फर्स्ट रो में फ्रेंड्स के पेयर कितने हैं अगर आप काउंट करो तो क्या है, A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 और A6 A7। कितनी है कि और है, फर्स्ट रो में तो इतने ही पेयर है। फर्स्ट रो में पेयर इतने ही है, तो कितने पेयर हैं 1 से लेके 6 तक गया है तो कितने 6। फर्स्ट रो में 6 पेयर, ठीक। सेकंड रो में भी कितने 6, थर्ड रो में भी कितने, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सेवेंथ में भी। तो रो वाइज देखेंगे तो 7 × 6 पेयर है प्लस। अब कॉलम वाइज दोस्तों को देखो, A1 A8 दोस्त बनेंगे, A8 A15 दोस्त बनेंगे, A15 ऐसे करके दोस्त बनेंगे। ऐसे भी कितने बनेंगे 6 × ये भी कितना 7 कॉलम है। तो कितने हो गए 42 + 42 कितना हो गया बच्चों 42 + 44 84। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना हो गया 84 और ये लिखेंगे क्या 49 × 48 / 2। तो ये 2 कितने जा बच्चों 24 जा, 12 2 जा, 12 7 जा, 7 9 जा और 7 7 जा, सॉरी ना, सॉरी 7 7 जा। और कुछ बचा बच्चों नहीं। तो P कितना आया 1/14। हमसे क्या पूछा है 7P, तो कितना जाएगा 1/2। क्लैरिटी है सबको, दोस्त कैसे बनाया गया समझ में आया, ओके। कंसीडर 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस हैं, 3 रेड 2 ब्लू, एक बॉक्स, 3 रेड 2 ब्लू, एक बॉक्स, 3 रेड 2 ब्लू, एक और बॉक्स, 3 रेड 2 ब्लू, एक और बॉक्स। Assuming all 20 balls are distinct, how many different ways 10 ball can be chosen from 4 of these boxes?
सच दैट एटलीस्ट वन रेड और वन ब्लू। तो बच्चों एक केस ये हो सकता है कि वन रेड वन ब्लू सेलेक्ट किए, वन रेड वन ब्लू सेलेक्ट करें, वन रेड और वन ब्लू सेलेक्ट किए। कितने बॉल सेलेक्ट हो गई है? 6। अब यहां से इस वाले बक्से से हम 4 बॉल सेलेक्ट करें। इस वाले बक्से से कितने बॉल सेलेक्ट करें? 4। वो कितने सेलेक्शन तरीके हो सकती है? 1 ब्लू 3 रेड एक तरीका, दूसरा तरीका 2 ब्लू 2 रेड दूसरा तरीका। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो सबसे पहले इस केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहले यहां से 1 रेड 1 ब्लू कितना आएगा? 3C1 इंटू 2C1। यहां से कितना आएगा? 3C1 इंटू 2C1। यहां से कितना आएगा? 3C1 इंटू 2C1। ये सब क्या होने वाले हैं? मल्टीप्लाई। अब यहां से सेलेक्ट करने के 2 केसेस हैं, तो ब्रैकेट बना लो, बीच में क्या लिखो? प्लस। ठीक है, ओके। ये एक ब्लू बॉल सेलेक्ट होने का क्या तरीका है? 2C1। 3 रेड बॉल सेलेक्ट होने का क्या तरीका है? 3C3। 2 ब्लू बॉल सेलेक्ट होने का क्या तरीका है? 2C2। 2 रेड बॉल सेलेक्ट होने का क्या तरीका है? ये कौन सा केस है? ये जो मैं बनाया हूं, फर्स्ट बॉक्स से 4 बॉल निकली है, वैसे ही सेकंड से भी हो सकता है, वैसे ही थर्ड से हो सकता है, वैसे ही फोर्थ से हो सकता है, तो इंटू 4। ये बात समझ में आई? मतलब 4 में से कोई भी एक बक्सा चुन लिए जिससे मेरे को 4 बॉल निकालनी है, तो 4C1 ऐसे लिख दी। सबको समझ में आया है? ये केस 1 है, इसका कैलकुलेशन करा जाए। कैलकुलेट कीजिए, बताइए मेरे को कितना आ रहा है। सबको मल्टीप्लाई ऐड वैड करके करो। नहीं नहीं है कि नहीं है चीनी? तुमको समझ में आया? 5C2 क्यों नहीं लिख सकते? 5C2 मतलब 5 में से कोई भी बॉल 2 बॉल सेलेक्ट हो जाएगी। वो थोड़ी नहीं चाहते हम। तुम्ही को नहीं समझ में आ रहा है क्या है? और तुमको ये समझ में आया कि एटलीस्ट वाले में इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वो कर दे, ओवर काउंटिंग हो जाएगी ऐसे में। टोटल ये कितना हुआ बच्चों? 2। ये कितना हुआ बच्चों? 3 हुआ ना? और ये कितना हो गया बच्चों? 6। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 6। और बाहर क्या है? 4। 4 5 जा 20, 26 जा 120, 26 जा 120, 120 इंटू 6 720, 720 इंटू 6 बोलिए 4320। ठीक है, तो ये केस 1 था बच्चा लोग। क्या किसी एक से हम क्या लिए? 4 बॉल। अब दूसरा केस क्या है? थ्री रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू। तो अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग 2 बॉक्स से 2 बॉल निकालेंगे, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, और 2 बॉक्स से 3 बॉल्स निकालेंगे। कितने कितने बॉल्स? 3 बॉल्स। ठीक है, अब यहां से 3 बॉल कैसे कैसे निकल सकते हैं? एक बार इसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे। केस 1 दिख रहा है आप लोगों को? क्या 2 रेड 1 ब्लू, दूसरा 2 ब्लू 1 रेड। और कोई केस हो सकता है? एटलीस्ट एक एक तो निकालना ही है ना, 0 0 तो नहीं सकते। वैसे सेम यहां पे 2 रेड 1 ब्लू 1 रेड 2 ब्लू। ठीक, अब यहां से पहला ये दोनों देखो, सबसे पहले तो ये लिख दे दो। क्या लिखोगे? 3C1 इंटू 2C1। ये क्या लिखोगे? 3C1 इंटू 2C1। ये भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, सबसे निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पे क्या लगेगा बच्चों? ब्रैकेट लगेगा, और 2 केसेस है इसलिए क्या आएगा? प्लस। बात समझ रहे हो ना? ये क्या लिखोगे? 3C2 इंटू 2C
ये क्या होगा 3C1 इंटू 2C2। सेम यहां पे बच्चों, सेम इसके लिए भी 3C2 इंटू 2C1 प्लस 3C1 इंटू 2C2। अब इंटू 4C2। वाई 4C2? क्योंकि चार में से दो बक्से सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमको तीन तीन बॉल निकालनी है। पिछले बार 4C1 इसलिए था क्योंकि एक बक्से से चार बॉल निकालनी थी। क्लियर सबको? अब कैलकुलेशन किया जाए, फिर दोनों केसेस को क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। 4C2 कितना होता है बच्चों, 6। 4C2 6 होता है ना, आजकल ऐसे ही चल रहा है। ये कितना है 6 6 कितना हो गया बच्चों, 6 स्क्वायर। ये कितना है 3 इंटू 2 6 प्लस 6 6 प्लस 6 नहीं, ये नहीं, ये तो 3C1 कितना होता है 3 और ये 6 9 हो गया। ये तो 9 हुआ ना। ये भी कितना हो गया 3C2 3 होता है 2, तो 3 टू द 6 प्लस 3 9। तो 9 इंटू 9 इंटू 6 क्यूब, 9 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों 216। कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर बताइए मेरे कितना है। बताइए मेरे को पता नहीं है भाई, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस उम्र में, मेरे से मत करवाओ। करूं क्या मल्टीप्लाई? अगर आप लोगों को नहीं बन रहा है तो करना पड़ेगा। अरे तुम बताओ ना अपना मल्टीप्लाई, और उसको पिछले से ऐड कर दो 4320 से। कितना है 17496। अब उसको किससे ऐड कर देंगे, 17496 प्लस 4320, ये मैं ऐड करूंगा बच्चों आप लोगों के लिए। कितना होगा 6, ये कितना होगा, तो कितना होगा 21। बात समझ में आई? पक्का? चल नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ये हौले हौले देखो, क्वेश्चन छोटा लगता है तो कितना अच्छा लगता है मन को। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जो इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं, ये कैसा इंटरवल है, इसको और इसको इंक्लूड करना है बच्चे लोग, है ना। विच कैन फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस। बच्चों ये डिजिट से बना रहे हैं, और देखो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब इसके बीच के नंबर बनने चाहिए। कितने बनेंगे काउंट करना है, फटाफट कीजिए। तो बच्चों केस 1 बना रहे हैं, छोटे से गिनना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला 2, दूसरा 0, तीसरा 2 भर दिए, ठीक है। पहला 2, दूसरा 0, तीसरा 2 भर दिए। अब ये चौथी पोजीशन को भरने के मेरे पास कितने तरीके, चौथी में क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 आ सकता है। कितने आ सकते हैं 5। ये बात समझ में आई? क्लियर है सबको? अब केस 2, 2 0, अब यहां पे 3 भर दिया, यहां पे अभी के लिए 3 भरा हूं ना, तो यहां पे कितने तरीके से भर सकता हूं, कुछ भी भर सकता हूं, 4 3 3 6 तरीके से। समझ रहे बात को? इस 3 की जगह अगर 4 हो तो भी यहां पे कुछ भी भर सकता हूं, क्योंकि उससे तो बड़ा ही नंबर आना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? फिर उसके बाद 5 भरूं तो भी 6, 6 भरूं तो भी 5 नहीं है, 6 भरेंगे तो भी 6 तरीके, 7 भरेंगे तो भी कितने 6 तरीके। तो कितने हो गए बच्चों ये 24 तरीके। ये बात समझ में आई? ओके। अब 2 0 वाले जितने थे सब कर डाले अपन, ठीक। अब 2 ये वाली पोजीशन को, ये वाली पोजीशन पे 2 2 भर सकता हूं। अब फिर पीछे कितने तरीके से भर सकता हूं 36, वो तो बड़ा ही नंबर आने वाला है, 6 6 तरीके से भर सकता हूं। फिर यहां पे 2 के बाद क्या भर सकता हूं, 3 भर सकता हूं तो भी 36, 4 भर सकता हूं, 5 भर सकता हूं, नहीं 6 भर सकता हूं, 7 भर सकता हूं। कितना है 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 5। बात समझ में आई? बोलिए बोलिए बच्चों, नहीं समझ में आई तो क्लियर। तो अब 2 से चालू होने वाले सब खत्म हो गए, अब 3 से चालू करते हैं। ये केस 2, केस 3, केस 4। 3 से चालू किया, पीछे कुछ भी भरूं,
6 6 6 कितना? बात समझ में आ रही है बच्चा? अब केस 5, यहां पे अब चालू, अब चौकन्ना होकर चालू करना है, कुछ भी नहीं भर सकते। पहले 4 भरा, 4 भरा, ठीक है, यहां पे 0 भरा तो यहां कुछ भी भर सकता हूं, 36 है बस में। फिर यहां 2 भरा तो भी यहां पे कुछ भी भर सकता हूं, 36, ठीक। फिर 3 भरा तो भी यहां पे क्या भर सकता हूं, 36। 4 से मैं कुछ भी नहीं भर सकता कि भर सकता हूं? एक बार देखो, 4 भरा तो यहां पे अगर मैं कुछ भी भरूं इनमें से उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 82 से बड़ा थोड़ी ना आ जाएगा यहां पे नंबर। तो कितने, ये कितने भरे बच्चों, 4 इंटू कितना, 36। सब में 36 तरीके आ रहे, सबको ऐड कर दो, खत्म हो गया। 4 0 4 से 4 4, फिर 4 6 से खत्म। तो कितना हुआ, 5 प्लस 24 प्लस कितना हुआ, 36 इंटू 5, 180 180 प्लस 36 इंटू 4 216। 36 इंटू 4 कैसे, तो 216 ये वाला है ना, 36 इंटू 4 144। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? ओके, क्लैरिटी है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और जवाब दीजिए। तो लिखा हुआ है लेट S1 I J K। अब बच्चों S1 में कोई कंडीशन नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि I J K 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। S2 में कंडीशन दी गई है, S3 में भी कंडीशन दी कि I J K L, L सबसे बड़ा होना चाहिए और 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। और S4 में बस यही कंडीशन दी गई कि सबके सब क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट, हर सेट के एलिमेंट्स का नंबर है NR। तो N1 मतलब फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? अब देखिए, I को चूज करने के कितने तरीके हैं, 10 में से कोई भी एक चूज कर लिया। J को चूज करने के कितने तरीके हैं, और ये भी कितने तरीके हैं, तो कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। तो ये करेक्ट है क्या? फिर बच्चों हम लोग इसको बाद में कर रहे हैं, सबसे पहले S4 कर लेते हैं, N4। अब देखिए, I J के L सेलेक्ट करना है, सबके सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो कितने, 10 में से कोई 4 सेलेक्ट किए, उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। 10 में से कोई 4 नंबर सेलेक्ट किए और 4 लोगों में बांट दिए, तो कितना होता है 10C4, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है 24 लिख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल की जगह लिख देते हैं अपन 24। तो देखिए 4 2 जा 8 कट गया, 3 3 जा कट गया, तो कितना बन गया बच्चों, 210 इंटू 24। और हमसे क्या पूछा है, N4 डिवाइड बाई 12। तो N4 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 210 इंटू 24 डिवाइड बाई 12। तो कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 420। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। अब हम N3 कैलकुलेट करते हैं। S3 सेलेक्ट करना है हमको, L को सबसे बड़ा देना है, K को ये। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो 4 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बांटने का एक ही तरीका है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला K को देना है, फिर उसके L को देना है, फिर K को, फिर J को। तो कितना आएगा 210। तो ये क्या हो गया, गलत। अब हमको कैलकुलेट करना है S2। S2 में ये दिया हुआ बच्चों 1 I J प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10, यही क्या। तो यहां पे नंबर ऑफ वो बनाने के लिए हमको केसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, N4 के लिए। सबसे पहले केस 1, I को दे दिया मैं 1, I को क्या दे दिया 1। तो अब मेरे को बताइए J कहां से कहां तक चालू हो सकता है, J 1 ले सकता हूं क्या, ले सकता हूं। 1 प्लस 2 3, 3 1 से बड़ा ही होता है। J 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं क्या। तो कितने हो गए ये 8। फिर
आई अगर 2 लूं तो जे 1 ले सकता हूं क्या? यस ले सकता हूं। 1 + 2 3 से बड़ा होता है, तो ये 1 2 ये भी कितने हो जाएंगे बच्चों? 8। आई अगर 3 ले लिया तो जे 1 ले सकता हूं क्या? बोलो ना नहीं ले सकते। इस बार 2 से चालू जे 1 ले लूंगा तो इस बार क्या आ जाएगा? 1 + 2 3, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं ले सकते। तो 2 से लेके क्या तक? 8 तक कितने नंबर आएंगे? 7। फिर आई 4 लूंगा तो जे 3 से लेके 8 तक कितना? 6। वैसे ही चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। आई अगर मैं ले लूं, क्या ले लूं? 7 अगर ले लिया तो जे क्या लेना पड़ेगा? जे लेना पड़ेगा मेरे को, सिर्फ एक ही ले सकता हूं क्या? 8 नहीं भाई, जे ले सकता हूं मैं, 6 ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 3 है ना। आई अगर 9 ले लिए तो जे क्या ले सकता हूं? आई 8 लेंगे तो जे क्या ले सकता हूं? 7 8। आई ए लेंगे तो 9, तो यहां पे 2, यहां पे 1। तब इन सब का सम करना है, किसका? ये डॉट 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 है ना, बीच वाले भी है, उसको लिखे नहीं है। तो 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक? 8 तक, और फिर एक बार 8 और है +8। ये कितना होगा? 8 × 9 डिवाइड बाई 2 n × n + 1 डिवाइड बाई 2 +8, तो कितना हो जाएगा? 44। सबको क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 40। ओके, बढ़े आगे। चलिए पढ़िए बच्चों। इंजीनियर रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days इन क्या? फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। इट इज मैंडेटरी दैट 2 विजिट्स कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन मेक, 1 से लेकर 15 जून के बीच में 4 विजिट बनानी है, दोनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। छोटेपन का सवाल है, करिए। गैप मेथड वाला, तो ये किसका सवाल है बच्चों? गैप मेथड का। तो 1 से लेकर 15 तक है, ठीक है, 1 से लेके क्या तक है? 15 तक तारीख है। सबसे पहले 4 कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए, मतलब चारों के चारों अलग होने चाहिए। तो 4 डेट्स को अलग कर दिए, तो बची कितनी डेट्स? 11 डेट्स बची। ठीक है, सोचने में अजीब लगता है, लेकिन 11 डेट्स को अब 11 डेट्स कितना गैप क्रिएट करेगी? 12। उनमें से कोई 4 चुन देना है। उसको रीअरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि डेट्स आगे पीछे नहीं हो सकती। बस यही आंसर है। तो 12 into 11 into 10 into 9 divided by 4 into 3 into 2 into 1। तो 4 3 12, ये कट गया, 2 5 ये कट गया, तो 55 into 9 495। ठीक है, सबसे पहले क्या किए? 4 डेट्स को हम लोग क्या कर दिए? बाहर कर दिए। फिर बची क्या? 11। गैप मेथड लगा रहे, 11 लोग 12 गैप क्रिएट करेंगे, तो 12 सी 4 सिलेक्ट कर दिए। अरेंजमेंट वगैरह का कोई खेल नहीं। ठीक है, सेम है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इससे अच्छा क्वेश्चन अभी आज किए, वैसी टाइप का है, लगाइए दिमाग, हो जाएगा। इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, तो रूम कितने हैं? 4। 6 person is to be accommodated in 4 rooms in such a way that each of the room contains at least 1 or at most 2। सब में कम से कम एक या ज्यादा, तो पर्सन तो सब अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों 4 जगह। 6 लोगों का 4 जगह डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैसे होगा? 1 1 2 2। एक ये तरीका हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? और कुछ हो सकता है क्या? 1 1 1 और 3 हो सकता है? नहीं, तो एटमोस्ट 2 ही बोला है, तो यही तरीका हो सकता है। तो इन 6 को ऐसे पहले डिवाइड कर ग्रुप बनाना है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो कैसे लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल, फिर 4 लोगों में बांटना है इसलिए 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर है। ठीक, तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन, ये कितने बार हो गया बच्चों? 4 बार हो गया। और ये क्या हो गया? 4 × 3 × 2। तो ये 2 2 से ये 4 कट गया, ये 2 2 से ये 4 कट गया, कितना बचा? 6 × 6 36 × 6 216
इंटू 5 कितना होगा 1080। बात समझ में आई? तो बच्चों हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लाइक ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनलाइक ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसमें कैसे करते हैं वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, वो क्लियर होगा तो छोटा छोटा सवाल था। 5 person ABCD are seated in a circular arrangement. If one of them is given a hat of one of the three colors red, blue, green. 5 लोग हैं बच्चों A, B, C, D and E. The number of ways of distributing hats such that जो भी गोले में आजू बाजू बैठे हैं एडजेसेंट सीट्स में उनका कलर का हेड क्या होना चाहिए डिफरेंट। तो बच्चों एक बात बताओ 5 पर्सन है ना A, B, C, D, E ऐसे बैठे मान लो, ठीक है ऐसे बैठे और इनके सर पे मेरे को टोपी लगानी है। तो ऐसा कर सकता हूं क्या, एक रेड, 2 रेड, 3 रेड और 2 ब्लू टोपी ऐसे बांट सकता हूं क्या? सोचिए पहले, क्या 3 एक कलर का 2 एक कलर का ऐसा बट सकता है? और ऐसा बट एडजेसेंट में सेम नहीं आना चाहिए। बैठाल के देखो, बैठाल के देखो एक बार, सेम आएगा ही आएगा। जैसे यहां पे आर बैठाल दिया तो यहां बी बैठालना पड़ेगा, यहां बी बैठालना पड़ेगा, तो यहां आर बैठाला तो एक और आर बचाइए तो एडजेसेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये पॉसिबल नहीं है कि 3 एक कलर की टोपियां आ जाए। ये बात समझ रहे हो? तो अरेंजमेंट कैसा होगा, 2 एक कलर की टोपी, 2 एक कलर की टोपी और 1 ग्रीन कलर की टोपी, तभी अपना काम बनेगा। ये बात समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अच्छा। और कैसा, ये कैसा हो सकता है, 2 ब्लू कलर की, 2 ग्रीन कलर की, 1 रेड कलर की। एक वाले को बदलते जा रहा हूं ना, एक बार ग्रीन एक बार, अब अगले बार क्या, 1 ब्लू, 2 रेड, 2 ग्रीन। तो ऐसा कितने बार हो सकता है बच्चों, कितने तरीके के केसेस बन सकते हैं? 3 केसेस। ये कितने केसेस बने? 3 केसेस। ये बात समझ में आ रही? अब देखते हैं। तो मैं अब इसको अरेंज कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो यहां पे ये जो यहां पे किसी एक को अलग अलग की टोपी दे दिया, एक को अलग कलर की टोपी दे दिया। तो जैसे एक को मैं ग्रीन कलर की टोपी दे दिया, मान लो ग्रीन कलर की। अब मेरे को बताओ यहां पे ब्लू और रेड अरेंज करने का कितना तरीका होगा, है ना? इनमें ये बी सी डी ई, ब्लू और रेड करने का तरीका, अरेंज करने का तरीका, हाँ हाँ टोपियां सेम है ना मैन, ब्लू रेड ब्लू रेड, ये ग्रीन दे चुका हूं। ये चारों को अरेंज करने का कितना तरीका होगा? इनमें 2 तरीका। कैसे? ब्लू रेड ब्लू रेड, और दूसरा क्या तरीका, रेड ब्लू रेड ब्लू। और कोई तरीका है? बोल दो हाँ या ना, और कोई तरीका है? नहीं। तो भैया मैं अब कैसे करूंगा, ग्रीन 5 में से किसी भी एक जन को ग्रीन दे सकता हूं। ये बात समझ में आ रही? तो लिखूंगा 5C1, 5 में से किसी भी एक को ग्रीन दे दिया। अब उस ग्रीन को देने के बाद मेरे को बांटने के कितने तरीके, बच्चे लोग को बांटने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। ये बात समझ में आई? तो ये तो ग्रीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन था, वैसे ही वो किसके लिए होगा, रेड के लिए भी वो होगा, वैसे ही किसके लिए होगा। कितना हो गया आंसर? क्लैरिटी है सबको? पक्का समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। इन ए हाई स्कूल ए कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड विथ 6 बॉयज 5 गर्ल्स। कमिटी है बढ़िया, 6 बॉयज 5 गर्ल्स। लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट है ना, देन अल्फा 1 बी द नंबर ऑफ वेज। तो अल्फा 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, फॉर अल्फा 1 इन विच कमिटी 5 मेंबर्स एग्जैक्टली 3 बॉयज 2 गर्ल्स। बताओ चलो चिल्लाओ, 3 बॉयज कैसे सेलेक्ट करेंगे? 6C3, 2 गर्ल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? कैलकुलेट कीजिए, 6C3 का वैल्यू होता है 20, 5C2 का वैल्यू होता है 10, कितना होता है? तो अल्फा 1 कितना हो गया? 200। ठीक है, अल्फा 1 200, मतलब P का क्या है? 4। P का 4 किस ऑप्शन में? 3 में। अब फॉर अल्फा
2। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अल्फा 2 द कमिटी कितने बना सकते हैं? विच कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कमिटी हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स, उसमें कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, एंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो भाई साहब एक गर्ल एक बॉय, एक तरीका, तो 2 मेंबर हो जाएंगे। एक गर्ल एक बॉय कैसे सेलेक्ट करूंगा? 6C1 इंटू 5C1, फिर प्लस 2 बॉयज 2 गर्ल 6C2 इंटू 5C2, फिर 6C3 इंटू 5C3, फिर 6C4 इंटू 5C4, फिर 6C5 इंटू 5C5, फिर नहीं। कितना होता है 6 5 जा 30 होता है, आजकल 30 होता है। 6C2 कितना होता है बच्चों? 15, 150। 6C3 कितना होता है? 20, 20। 5C3 कितना है? 10। कितना हो गया? 200। 6C4 कितना होता है? 6C2 जितना ही होता है, कितना होता है? 15। 5C 15 इंटू 5 कितना? 75। 65 कितना होता है? सबको ऐड करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो ये हो गया बच्चों 180, 200, 380। 65 होता है बच्चों, 61 जैसा ही होता है, तो 5C5 1 होता है। 461। तो Q का बच्चों क्या? 6। तो Q का 6 किस पे दिया बच्चों? A में और C में। बहुत हल्का क्वेश्चन है इसलिए ऐसा ऑप्शंस दिए गए। उसके बाद समझ में आ रहा है ना? फॉर क्या बच्चा लोग? अल्फा 3। फॉर अल्फा 3 देखिए, अल्फा 3 क्या बोला है? A committee alpha 3 is the total number of ways in which committee can be formed. 5 members, at least 2 of them is girls. 5 मेंबर होने चाहिए, 2 गर्ल होनी चाहिए। तो 2 गर्ल 3 बॉय प्लस 3 गर्ल 2 बॉय प्लस 4 गर्ल 1 बॉय प्लस 5 गर्ल। बॉयज का तो कोई लिमिटेशन बोला ही नहीं ना भाई, चाहते ही नहीं बॉयज को रखना। क्या कमिटी है? तो 2 गर्ल्स मतलब 5C2, 3 बॉयज मतलब वेरी गुड 3 गर्ल्स 6C, 5C, 6C1, फिर 5C5 कितना होता है बच्चों? 6C1 कितना होता है? 5C4 कितना होता है? 5C3 कितना होता है? 5C2 जितना 10। 6C3 कितना होता है? 20। 5C2 कितना होता है? 10। कितना हो गया टोटल? जोर से बोलिए। तो A3 का 381 फिफ्थ, तो किस अब A4 कमिटी क्या है बच्चों? कमिटी हैज 4 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। करेंगे कि मैं करूं? कर लेंगे ना। M1 G1 साथ में नहीं आते, कर ही लेते हैं चलो। फॉर अल्फा 4 कमिटी में बच्चों होने चाहिए 4 मेंबर, ठीक है, कमिटी में मेंबर होने चाहिए 4 मेंबर। फिर उसके बाद एटलीस्ट 2 गर्ल्स, और M1 G1 साथ में नहीं आते, तो M1 G1, तो M1 सेलेक्ट हुआ है, G1 सेलेक्ट नहीं हुआ है। एक ये तरीका, ठीक है। या तो टोटल में से ऐसा केस ले लें क्या जिसमें M1 G1 साथ में आए, ठीक। तो 4 मेंबर की कमिटी बनानी है, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स 2 बॉयज, कितना होगा 2 गर्ल्स 2 बॉयज? लिखो 5C2 इंटू 6C2। 5C2 कितना होता है? कितना होता है? 10 इंटू 15 100। फिर 3 गर्ल 1 बॉय, कितना होगा? 5C3 इंटू 6C1 कितना हो गया? 6 इंटू 10 60, है ना। फिर 4 गर्ल 0 बॉय, कितना होगा? 6C4। 6C4 कितना होता है?
सॉरी 5C4। 5C4 कितना होता है? 5। और कुछ कमिटी में 4 नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अब इसमें से माइनस करना है। नहीं यार ऐसे कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। ये टोटल हो गया जिसमें अपना क्या हो गया बच्चा लोग? लड़कियां तो अपना सेटल हो गई। अब केस माइनस कर दो। ये हो गया टोटल। आप क्या कर रहे हैं? M1 G1 बोथ आर इन कमिटी, इसको काउंट कर लो। ठीक है, तो बच्चों सबसे केस 1 इसमें लो, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, 2 गर्ल्स 2 बॉयज। तो बच्चों एक गर्ल तो पहले ही सिलेक्ट हो गई G1, दूसरी गर्ल कौन सिलेक्ट होगी? कोई और। तो गर्ल्स कितनी हैं? कितनी हैं? 4 गर्ल्स बची। 4 में से कोई एक गर्ल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बॉयज कितना हुआ? बॉयज भी एक सेलेक्ट हो चुका है। 6 में से 6 तो बॉयज थे, अब 5 में से कोई एक बॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कितना होगा ये? 20। ठीक है, फिर केस 2, 3 गर्ल्स 1 बॉयज। तो एक बॉय तो सिलेक्टेड ही है, M1 सिलेक्ट है, 2 लड़कियां सिलेक्ट करनी है, तो 4C2। 4C2 कितना हुआ? 6। टोटल कितने हो गए? 26। समझ में आ रही बात? ये सब बात समझ में आ रही है ना? वो केसेस ले रहे हैं जिसमें M1 G1 सेलेक्ट हुए ही छुए, तो वही 3 गर्ल 2 बॉयज में, और 4 गर्ल्स और 0 बॉयज में M1 G1 सेलेक्ट होंगे क्या? नहीं। अब इसको टोटल में से माइनस कर दो। ये टोटल कितना था? ये था बच्चों 215। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा 4 215 माइनस 26 कितना होता है? देखिए, बाप रे 189। 189 सही। बात समझ में आई? पक्का? चलिए, ये भी जनरल क्वेश्चन है बच्चों। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्राइटेरिया क्या है? आखिरी के 2 नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। तो भैया पीछे 1 नहीं आ सकता, 3 या नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो कैसे ही होगा? मान लो पीछे 2 आ रहा है, तो क्या बन सकता है? 1 2 एक कॉम्बो बन सकता है, फिर 3 2 एक बन सकता है, फिर 5 2 बन सकता है। 2 के साथ यही कॉम्बो बन सकता है ना पीछे? और कुछ बन सकता है? नहीं। इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 5। इसको कितने तरीके से? 5। इसको कितने तरीके से? 5। रिपीटेशन अलाउड है। कितना हुआ? 125 इंटू कितना मत चलो 3, कितना हो गया? 125 इंटू 3 कितना था? नहीं कर पाओगे? 375। ओके, क्लियर सबको? अब पीछे आखिरी में क्या कर रहे हैं? 4 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं पीछे? 4। तो सामने क्या डाल सकता है? 1 4 चल सकता है क्या? नहीं। 2 4। तो किससे कितना आएगा? 125। शुरू में कुछ भी डालो, फिर 4 4, ये कितना आ सकता है? और 5 4 होता नहीं, कितना हुआ? कितना होगा? 200। दोनों ऐड के कितना हुआ? 620। क्लैरिटी है सबको? आराम से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बढ़ रहे हम लोग आगे। वर्ड्स ऑफ द लेंथ 10 are to be formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। कितने हो गए बच्चों? 10 है? गिनो, 5 और 5 10। Let X be the number of words such that no letter is repeated। 10 वर्ड लेंथ का ही बनाना है, कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। कितने वर्ड बन सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। Y be the number of letters such that one letter is repeated twice।
वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड, तो पहले एक लेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो 2 बार रिपीट होगा। 10C1 में से एक लेटर सेलेक्ट कर लिए जो 2 बार रिपीट होगा। फिर एक लेटर ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आएगा ही नहीं। 9C1 समझ रहे हो, एक लेटर अगर 2 बार आ गया तो एक लेटर का पत्ता कट गया है, ऐसा होता है, दुनिया है। अब हो गया मेरे पास पूरे लेटर सेलेक्टेड जितने चाहिए थे। अब इनटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 10 लेटर निकल गए हैं, उनसे वर्ड्स बनाना है तो, और एक 2 रिपीटेड है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब मेरे को क्या चाहिए, y बाई 9x, तो y कितना है 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इधर नीचे 9 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, कितना आया नीचे 10, कहां कर दिए 10 फैक्टोरियल था, सॉरी 9 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल 9 ये कट गया 2, कितना रहेगा, कितना आएगा आंसर 5। कोई इश्यू किसी को नहीं। इन ए डिबेट क्लब 3 गर्ल्स 4 बॉयज, 6 गर्ल्स है बच्चों है ना, और 4 बॉयज। A team of 4 members is to be selected from this, including the selection of captain. 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, उसमें से कैप्टन भी सेलेक्ट करना है। If at most 1 boy is selected, 4 मेंबर सेलेक्ट करना है, तो at most 1 boy मतलब 0 boy 4 गर्ल। 0 boy कैसे सेलेक्ट करोगे, एक ही तरीके से। 4 गर्ल सेलेक्ट कैसे सेलेक्ट करोगे, 6C4। कैप्टन भी सेलेक्ट करना है 4C1, कितना होता है 6C4, 6C2 जितना होता है 15 इंटू 4 कितना होता है 60। फिर एक 1 बॉय तो कितना गर्ल्स 3 गर्ल्स, तो कितना हो गया 1 बॉय कैसे सेलेक्ट करोगे 3 गर्ल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे 6C3 होता है 20 इंटू 4 18 इंटू 4 कितना हो गया 320। एक कैप्टन भी सिलेक्ट कर लिए बच्चों, ये कैप्टन के लिए ना, कितना हो गया ये 380। Let n be the number of letters, number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way all girls stands consecutively in a queue। मतलब सारी की सारी लड़कियां लगातार खड़ी हैं, तो कैसे करोगे, टाई मेथड। 5 लड़कियों को बांध दिया गया है बच्चों, क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, और लड़के खुले घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कितनी यूनिट हुई पहले ये देखो, 1 और 5, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कैसे, गर्ल्स का आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ये कितना हो गया बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, n की, m की है नहीं, n की है, n की, किसकी है n की। Let m be the number of ways in which 5 girls and 5 can stand in a queue in such a way that exactly 4 stands consecutively। तो बच्चों 4 consecutively stand होने चाहिए। तो सबसे पहले ना आप लोगों को कौन सी 4, सबसे पहले क्या, कौन सी 4, तो सबसे पहले कौन सी 4 में क्या लिखेंगे 5C4, ठीक है। तो वो 4 सेलेक्ट हो गई, कोई भी रैंडम अभी लिख दे रहा हूं, वो 4 का एक ग्रुप बन गया बच्चों, और एक लड़की हो गई क्या बच्चों अपने G5, और सारे बॉयज हो गए, नहीं। अब बच्चों ये दोनों लगातार नहीं आना चाहिए, तो पहले इन दोनों को बाहर कर देंगे, गैप मेथड लगाएंगे, इन दोनों को बाहर कर देंगे, तो कितने लोग बचे 5 लोग। 5 लोग कितना गैप क्रिएट करने वाले 6 में से अब ये दोनों को बैठाने के लिए आदमी लेके आएंगे 6C2, 6 में से 2 गैप सेलेक्ट करेंगे, चाहे ये यूनिट आएगी ये यूनिट आएगी, वो इंटू 2 फैक्टोरियल आपस में पलटने का, इंटू 4 फैक्टोरियल गर्ल्स का आपस में। हाँ, और बॉयज का तो अरेंजमेंट लिखे ही नहीं आप लोग, बॉयज कितने होगा 5 फैक्टोरियल, बॉयज का अरेंजमेंट ना ये बॉयज, ठीक है। बात समझ में आई, क्या किए, बॉयज को पहले बैठा दे रहे हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा ले। बॉयज कितने गैप क्रिएट करेंगे 6 में से वो 2 यूनिट्स के लिए वो कर लिए,
फिर वहां 2 फैक्टोरियल से उनका अल्टी पल्टी, 4 फैक्टोरियल से गर्ल्स का अल्टी पल्टी, और ये क्या है, गर्ल्स सिलेक्शन है ना, गर्ल्स सिलेक्शन। ये क्या है, गैप। ये क्या है, इंटर। ये क्या है, इंट्रा। बाकी तो ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, m बाई n। क्या करना है, m डिवाइड बाई n। m कितना है बच्चों, बहुत सारा है, 5 इंटू 62 कितना है बच्चों, 62 कितना है, 15 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। ऐसे लिख दे रहा हूं, नहीं भी लिखूंगा तो भी चलता। इंटू 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। 5 फैक्टोरियल 720 लिखवा दिए। तो 120 120 24 3 जा कितना है आंसर, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो बहुत सारे मेजर 2000 पता नहीं 16 तक या 17 तक तो कवर कर ही लिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। बाय।